नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत तो गरमाई हुई है, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि राज ठाकरे के ऊपर लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। वहीं राज ठाकरे की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी माने जा रही शिवसेना की एक नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहाँ उन्होंने ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे की सस्ती कॉपी है राज ठाकरे। और इस बयान के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं में तो गुस्सा है ही, बल्कि राज ठाकरे पर भी कई बड़े सवाल अभी खड़े होने लगे हैं। क्या वाकई में बाला साहब ठाकरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं राज ठाकरे, और आखिरकार उनके कदमों पर चलते चलते महाराष्ट्र की सियासत में कहां तक पहुंच पाएंगे? इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक के पास चलना चाहूँगा। दीपक, महाराष्ट्र की सियासत पर आपने पैनी नज़र रखी हुई है, इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो शेयर किया था राज ठाकरे ने, तो उस पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैं उन्हीं का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वो कहते थे मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन अब शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से एक बयान सामने आता है और वो कहती हैं कि वो सस्ती कॉपी हैं। सबसे पहले बात तो आप देखिए, जो उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, बाला साहब ठाकरे ऐसा करते थे, वो करते भी थे। लेकिन जो राज ठाकरे का पहला बयान था कि 3 मई को बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अगर वहां पर अजान लाउड स्पीकर के साथ होती है तभी हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके अगले दिन वो सारे एक्शन लिए गए। अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, तब से वो बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी उनको लेकर काफ़ी गुस्साए हो सकते हैं, भले ही वो एक्शन ना ले रहे हो। उसके बाद ये बयान आना कि हमने मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों पर भी लाउड स्पीकर हटाने की बात करी थी, तो आप खुद ही देख लीजिए, अपने बातों से ही मुकरते नजर आ रहे हैं, ताकि एक वोट बैंक नहीं बल्कि अलग अलग वोट बैंकों को अपने साथ जोड़ा जाए। पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया था, लेकिन अब हिंदुत्व को जोड़ा जा रहा है, साथ में मुसलमानों को भी जोड़ा जा रहा है। मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटेंगे तो मंदिर से भी हटाएं, ऐसी भी बात वो करते नजर आ रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे की बात करें तो उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने की बात करी थी, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करा था। शुरुआत जब हुई थी तो यहाँ पर मुसलमानों को और ईद के समय पर बड़े बवाल को लेकर हुई थी कि 3 मई को ये एक्शन उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो एक्शन को लेकर कोई उस दिन बातचीत नहीं हुई। उसको लेकर नवनीत राणा और अलग मामला चल रहा था। वहीं बात करें तो 4 मई की सुबह ट्रेनों में 7 बजे हनुमान चालीसा होती है, मस्जिदों में जहां पर अजान हो रही है उसके सामने हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। लेकिन अगर यही सब है तो उनको भी रोका जाए जो अब हनुमान चालीसा के पाठ लाउड स्पीकरों में कर रहे हैं। उन पर कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? उन पर कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? बिल्कुल ठीक बात कही दीपक ने। लेकिन दीपक, एमएनएस के कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार भी किया गया था। हमने देखा कितने एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि योगेश शेट्टे जो एमएनएस चीफ हैं, सिटी चीफ हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए, एक्शन तो लिया जा रहा है ना। अगर आप देखें तो राज ठाकरे ने पहले बयान दिया था, बयान उन्होंने भी दिया, बयान नवनीत राणा ने भी दिया था। गिरफ्तार कौन हुआ? नवनीत राणा हुई, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर पे हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर बात कही थी। तो राज ठाकरे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर राज ठाकरे ने बात कही थी तो राज ठाकरे अपनी बात पर अडिग क्यों नहीं रहे? अब इसमें यह क्यों जोड़ा कि यहाँ पर मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाया जाएगा? तो जो कहा जाता है वो खुद ही नहीं अभी तक हुआ है। जो दीपक का कहना है कि अगर उन्होंने बात कही थी तो फिर उस पर टिके क्यों नहीं रहे, और जिस तरह से उन्होंने अलग बात कही कि पहले ये मस्जिदों की बात की गई थी और फिर मंदिरों की बात की गई, तो मंदिरों का जिक्र क्यों किया गया? सवाल इसमें ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में वही राजनीति करने की कोशिश राज ठाकरे करते हैं जो बाला साहब ठाकरे क्या करते थे? उनका उस वीडियो को शेयर करना और फिर हिंदुत्व के उसी मुद्दे को आगे उठाकर चलना जो कभी बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था। इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है राहुल के पास चलते हैं। राहुल, क्या सच में ये बात बिल्कुल सही है कि बाला साहब ठाकरे को कॉपी करते हैं और बाला साहब ठाकरे के अंदाज को ही कॉपी करने की, उनकी राजनीति को कॉपी करने की कोशिश करते हैं राज ठाकरे, जैसा शिवसेना का क्लेम है, जैसा शिवसेना कह रही है इस बार? देखिए, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर राज ठाकरे चल रहे हैं और बाला साहब ठाकरे ने एक सपना देखा था हिंदुत्व का, और बाला साहब ठाकरे बहुत पहले से हिंदुत्ववादी को बढ़ावा देते नजर आए। देखिए, वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो सपना अब राज ठाकरे पूरा करते नजर आ रहे। तो राज ठाकरे जो है वो हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से चल रहे, तो हिंदू संगठन भी जो है वो राज ठाकरे का समर्थन कर रहा है। हिंदू संगठन भी राज ठाकरे का समर्थन कर रहा है, ये कहना है राहुल का। लेकिन राहुल, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से शिवसेना उन पर ही कह रही है कि वो तो बाला साहब ठाकरे की सस्ती कॉपी हैं, ये कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी विरासत की लड़ाई है? देखिए, नेताओं की बयानबाजी का दौर जारी रहता है, लेकिन फ़िलहाल देश में देखे हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान के अलावा या लाउड स्पीकर या अजान के अलावा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बात करनी चाहिए। जैसे एक महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, जो कि लगातार हम लोग उस मुद्दे को उठाते हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए एक चीज़ और है, राज ठाकरे के बारे में एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बीजेपी का रुख किया
देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी का खुले तौर पर उन्हें समर्थन है, इसी वजह से राज ठाकरे के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, उन्हें अयोध्या जाने के लिए उन्होंने पोस्टर भी छपवा दिए। उसके बाद ऐसा कहा गया कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, 5 जून को जाएंगे, और फिर उसके बाद बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि उन्हें पहले अयोध्या नहीं आने देना चाहिए, सीएम योगी को भी उनसे नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो आते हैं तो उससे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद अयोध्या आना चाहिए। तो इसका मतलब बीजेपी ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए और राज ठाकरे कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर अयोध्या का जिक्र करते हैं, राज ठाकरे अगर भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करने जाएंगे। देखिए, मेरे को लग रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का जो निर्माण हुआ उसके बाद काफ़ी समय के बाद राज ठाकरे, लेकिन देखिए बीजेपी तो ये कह रही है ना कि ठाकरे परिवार का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर आंदोलन को लेकर। देखिए, ठाकरे परिवार का भले ही योगदान नहीं है, लेकिन देखिए मंदिर में भगवान के दर्शन करने पर किसी की मनाही नहीं है या फिर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी भगवान के दर्शन कर सकता है। चाहे तो राहुल फिर वो देखिए, वो चाहते तो वृंदावन जा सकते थे, मथुरा जा सकते थे, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितनी जगह, काशी जा सकते थे, वहाँ क्यों नहीं गए? वो भी तो हिंदू तीर्थ स्थल है, सिर्फ अयोध्या जाना और फिर अपनी राजनीति चमकाने का कोई मतलब तो नहीं है। देखिए मिथुन जी, ये भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमारे देश में 133 करोड़ शायद देवी देवता हैं और सभी एक ही भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ही दूसरा रूप भगवान श्री कृष्ण है। चाहे भगवान श्री राम के दर्शन करें या भगवान श्री कृष्ण के, भगवान का आशीर्वाद तो वैसे ही बना रहेगा। और देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर वो अयोध्या जाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, और इसके क्या फिर सियासी मायने निकाले जाएंगे ये एक अलग बात रहेगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं, चलो अयोध्या की तरफ, और कुछ बहुत नारे भी जो है उसमें पंच लाइन का दिया हुआ है। खैर, ये अब आने वाला वक्त तय करेगा कि राज ठाकरे क्या राजनीति कर रहे हैं और क्या कुछ सियासी गलियारों में मायने निकाले जाते हैं। राज ठाकरे क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरह के हालात अभी बनते नजर आ रहे हैं, वो तो साफ तौर पर यही दर्शा रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के सियासी गलियारों में एक नाम तो बहुत कॉमन है और वह है राज ठाकरे। राज ठाकरे लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या जाकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का झंडा उठाएं और लोगों के सामने खुद को एक हिंदू नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करें। हालांकि अभी जिस तरह से बीजेपी ने अपना रुख उनसे मोड़ लिया, जिस तरह बीजेपी नेता भी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम उत्तर भारत के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद अयोध्या आना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें भी याद है कि किस तरह से एक वक्त पर लगातार राज ठाकरे ये कहते रहते हैं कि महाराष्ट्र के संसाधनों पर, यहाँ की नौकरियों पर पहले मराठियों का हक है, उसके बाद किसी और का हक है। अभी भी लोग उस बात को भूले नहीं हैं और वो बातें अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। लेकिन अब उस राजनीति को बुलाकर एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत राज ठाकरे कर चुके हैं और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब वो अयोध्या आएंगे तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उस वक्त देश की सियासत क्या नया रुख लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।